स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब अच्छे हैं? चलिए आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस एंड बिजनेस कैसा चल रहा है जानने के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एवरी फाइनेंशियल एंड में हम इसको प्रिपेयर करते हैं। आगे जाने से पहले जान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। 1 अप्रैल करंट ईयर टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, एक 12 मंथ्स इंटरवल को हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ये एक साल का सारा ट्रांजैक्शन होने के बाद ईयर एंड में हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। चलिए ये फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता, चलिए स्टार्ट प्रेजेंटेशन फाइनल अकाउंट। Introduction to final account. Final accounts are those accounts which are prepared by business organization at the end of the financial year. Final account ऐसा अकाउंट है जिसको हम फाइनेंशियल एंड में प्रिपेयर करते हैं टू नो द ट्रू प्रॉफिट और लॉस, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है जानने के लिए, एंड बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, मतलब बिजनेस कैसा चल रहा है जानने के लिए। ये फाइनल अकाउंट में एक्चुअली क्या क्या आता है, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइनल अकाउंट में दो पार्ट में होता है, एक फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट और एक फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। पहले बात फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। चलिए फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, दो अकाउंट प्रिपेयर होता है और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। वो दो अकाउंट क्या है, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट बोल सकते हैं। चलिए पहली बार एक ट्रेडिंग अकाउंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। द पर्पज फॉर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इज टू फाइंड आउट the gross profit और gross loss of the business। ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट का एक फर्स्ट पार्ट है, इसको हम प्रिपेयर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बिजनेस का जानने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट कंसिस्ट ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इसका दो साइड होता है, एक है डेबिट साइड, दूसरा है क्रेडिट साइड। इन डेबिट साइड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेबिट साइड में सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है एट एंड इन क्रेडिट साइड ऑल डायरेक्ट इनकम्स। डेबिट साइड में सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड डायरेक्ट इनकम्स आता है ट्रेडिंग। चलिए उसका फॉर्मेट क्या है, पहले डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, उसके साथ अगर एक्स्ट्रा परचेज किए हैं तो टू परचेज, रिटर्न कुछ किए होंगे तो रिटर्न माइनस करके नेट परचेज निकालेंगे। उसके बाद सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एंड क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम्स, बाय सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड, कुछ अगर रिटर्न हुआ हो तो नेट सेल्स लिखते हैं हम, उसके बाद बाय प्रोजेक्शन एंड फाइनली अगर डायरेक्ट इनकम ज्यादा एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम, सो ट्रेडिंग अकाउंट में टू ग्रॉस प्रॉफिट आता है एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा डायरेक्ट इनकम कम तो ग्रॉस लॉस। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। द पर्पज फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट का एक सेकेंड पार्ट है। इसको किस लिए प्रिपेयर करते हैं, ना टू नो नेट प्रॉफिट नहीं तो नेट लॉस बिजनेस का जानने के लिए। इसका भी दो साइड होता है, एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिस्ट ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड।
In debit side, all indirect expenses have to be acted, and in credit side, all indirect incomes have to be acted. Debit side में सारा indirect expenses आता है, and credit side सारा indirect incomes आता है. चलिए इसका फॉर्मेट के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग जो फाइनेंशियल ईयर हम बोलते हैं, इसका फॉर्मेट है. एक है डेबिट साइड है, दूसरा है क्रेडिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो भी कैरी डाउन हुआ होगा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन हुआ होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में वो ब्रॉट डाउन होगा. अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस कैरी डाउन क्रेडिट साइड में आया होगा, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब हम डालेंगे, एंड क्रेडिट साइड में सारा इनडायरेक्ट इनकम्स. अगर इनडायरेक्ट इनकम्स ज्यादा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कम होता है, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट आएगा. अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा एंड इनडायरेक्ट इनकम कम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में नेट लॉस आता है. ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट. चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट जिसको हम बैलेंस शीट. बैलेंस शीट लास्ट को प्रिपेयर करेंगे. एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट इज अ लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है, स्टेटमेंट. वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एक लिस्ट होता है ऑफ ए बिजनेस एट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड का 31 मार्च को, उसी डेट में हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. किस लिए प्रिपेयर करते हैं? Balance sheet is a statement which is prepared to know the financial status or position of the business. Business का financial position और status कैसा चल रहा है, तो ठीक से उसके जानने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर. चलिए बैलेंस शीट में उसका क्या फॉर्मेट, उसमें क्या क्या आ रहा है जानते हैं. ये हुआ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एज ऑन उसी डेट पे प्रिपेयर होता है. इसमें दो साइड होता है, राइट साइड एसेट साइड, लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड. एसेट्स में सारा एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स सब आता है. फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट. उसके बाद करंट एसेट्स जो जो है. उसी हिसाब से लायबिलिटी साइड सारा फिक्स्ड लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. बैलेंस शीट एक एसेट साइड, एक लायबिलिटी साइड. अगर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज अमाउंट मैच कर गया, तो आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है. अगर नहीं मिला ना, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस आपका ठीक नहीं है. सो इसी हिसाब से फाइनल अकाउंट का जो विदाउट एडजस्टमेंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. थैंक यू.